बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन खसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में आज हम जाएंगे तलागंग। ज़िला चकवाल की 2 कौमी असम्बली की नशस्तें इनने 58 और 59 पर बात होगी। गुज़श्ता व्लॉग में हमने इनने 58 पर बात की थी और आज हम बात करेंगे इनने 59 पर। और यहाँ से आप सबको मालूम है कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील की थी उसे खारिज कर दिया गया। वो इलेक्शन के एल अब नहीं रहे। अब यहाँ पर मुकाबला है 2 हैवी वेट जो उम्मीदवार हैं PTI के हैं, मलक रुमान जो अमार यासर के बिनोई हैं, और इसके अलावा सरदार गुलाम अब्बास हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। इन दोनों के दरमियान 1 to 1 मुकाबला और बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। अब बाकी भी यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के भी हमें कैंडिडेट हैं, TLP के भी हैं और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला होगा इन्हीं 2 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। वक्त ज़ाया किए बगैर नवीद सदी साहब को मैं दावत दूंगा एक मरतबा फिर, क्योंकि नवीद सदी साहब अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और अपनी जो राय है उसका इज़हार करते हैं। काफ़ी नॉलेज होता है इन्हें मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से इन्हें, और अब तक जो भी आपके कमेंट्स से भी हमें अंदाज़ा होता है कि जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 90% वो दुरुस्त साबित हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी इन्होंने वर्क कर रखा है। और नवीद सदी साहब बहुत शुक्रिया आपका अगेन। इन्हें 59 पे तो परवेज़ इलाही तो उनकी तो वो हो नहीं सके, एल नहीं हो सके। अब मुकाबला ये है, यहाँ पे है अमार यासर के बिनोई हैं, मलक रुमान उनके दरमियान और सरदार गुलाम अब्बास के दरमियान मुकाबला है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि TLP के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं और दीगर पार्टीज़ के भी लोग यहाँ पर हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, प्रोफेसर ताहिर हैं। तो क्या समझते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, कौन सी सियासी जमात है जिसके उम्मीदवार को यहाँ पर एज हासिल है? देखें, एक तो आज तो जो हासिल है ना वो है सरदार गुलाम अब्बास को। जी वो मियां मंशा साहब की सिफारिश पर ना सिर्फ उनको एक नहीं बल्कि 2 टिकट मिले। यहाँ पे टिकट की दौड़ में वो बड़े मुश्किल से थे। यहाँ पे सरदार मंसूर है टमन थे जो पहले भी MNAs रहे हैं, और टमन बरादरी है यहाँ पे अच्छी खासी, यानी अगर हम तलागंग की ओवरऑल देखें तो। लेकिन तलागंग को एक एज ज़रूर आया कि तलागंग जो नए 4-5 सूबों के जो डिस्ट्रिक्ट्स के नोटिफिकेशन हुए हैं, जिसमें मरी भी है, तलागंग भी है और बाकी भी हैं, तो यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा मामला है। लास्ट सिर्फ मैं आपको एक झलकी दिखाऊँ, अगर लास्ट इलेक्शन में जो चौधरी परवेज़ इलाही ने यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर वोट लिए थे NA 65 में 1,58,477 वोट लिए थे। ये उन चंद हलकों में से है जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हलके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस वक्त ये अपने काफली के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, PTI के साथ इत्तेहाद था, और अब ये है मर्ज हो गया है सारा का सारा। अच्छा, यहाँ पर दूसरे थे गुलाम फैज़ मलक थे, मोहम्मद फैज़ मलक, इन्होंने लिए थे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से 1,06,000। अच्छा मुकाबला किया था, लेकिन जीतने वाला जो है वो तकरीबन कोई 50,000 से लीड कर रहा है सिर्फ, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद बाकी TLP के भी यहाँ तीसरा नंबर था इस हल्के में। अब यही वजह कि परवेज़ इलाही को बाहर कर दिया गया, एल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात ऊपर भी हो गई है। साथ उन्होंने कहा जी आपको पता ही है कि पंजाब में जो है मरीम नवाज़ बनने जा रही है वज़ीर आला, और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो समझे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो वो ज़रा उसी तरह कंपेन चल रही है। और ज़रा एक नज़र आ रही है, एक लड़ाई जो है ना इस्टाब्लिशमेंट और इमरान खान की एक नज़र आ रही है। अब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये आपके दोस्त की बात कर रहा हूँ। रात को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फैज़ल हसन चौहान साहब ने, और उन्होंने इंकशाफ क्या किया, उनसे पूछे आप क्यों नहीं लड़ रहे, कहते जी मेरे लड़ने से जो है ना नुकसान मुस्लिम नून को हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो उसने कहा जी जितने भी आज़ाद लड़ेंगे ना ये डील के तहत आएंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं उनकी दोहरा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 9 मई का मामला हो गया और वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे एरियाज़ में लोग गए तो सिवाय माफ़ी वो ही देंगे और उनके साथ डील के बगैर नहीं आ सकते। तो ये जब आम कॉमन बंदा सुनता है, डील क्यों नहीं की वो नहीं ना, बस उनको वो जिस मकसद के लिए वो एक और उन्होंने बात की कि ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन लड़ना, ये नहीं बोलने के लिए, या जो वो पाकिस्तान का झंडा लेकर जब वो गिरफ्तार उन्हें किया गया था, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारा लगा के वो गए थे, और 2 दिन बाद आके सारी उनका जो इनकलाबियत थी वो तो गई बीच में, और उसके बाद एकदम से वो आकर अचानक से उन्होंने पैंतरा बदला, और जो अल्फाज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कहा करते थे वही इमरान खान के लिए। यार इस शख्स का क्या दीन ईमान है। और वहाँ पर मैंने परसों में इन्हीं के हल्के में जो PP 17 आई थिंक इनका आ रहा है, वहाँ पे मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, लोगों की भी राय लेना चाह रहा था। मैंने कहा इस हल्के से फैज़ल हसन चौहान भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, अब तो आल्दो कि उन्होंने कह दिया कि नहीं ले रहे, तो यकीन करें लोगों ने गालियाँ दी हैं, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, गालियाँ दे रहे थे लोग इन्हें। सर पहले उन्होंने पैसे मांगा जंगीर तरीन से, उसने लगा दिया सरदार तनवीर इलियास के पीछे, आमर कैनी के पीछे,
उसने पैसे नहीं दिए। पहले तो पैसे उन्हें मांगना चाहता है कि मुझे पैसे दें, मैं घर से बाहर निकलूं, और फिर कल भी वो इंकशाफ करें कि मेरे पास हराम का पैसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो ये बाकी जितने भी हैं, जी जी, सवाल ये पैदा हुआ है कि जनाब बाकी जितने भी हैं फिर हराम के पैसे से लड़ रहे हैं, तो उनकी इत्तेहादी पार्टी भी जो पैसे लड़ रही है तो मतलब हराम के पैसे से लड़ रही है। तो ये यानी उस बंदे के ऊपर क्या बात करें। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर हैं सरदार गुलाम अब्बास। सरदार गुलाम अब्बास ना सिर्फ NA-59 में है बल्कि ये PP-22 पे भी है। अच्छा। और ये कहा जा रहा है कि इनके बारे में कि ये इनकी ऊपर भी बात हुई है, और साथ जो है ना मियां मंशा साहब इनके पीछे हैं। और इन्होंने अपना पहले तो टिकट की दौड़ थी कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब इनको मिला NA-59 का, साथ PP-22 की मैं बात करूं तो वहाँ पर भी इन्होंने दूसरे लीगी जो सरदार मंसूर अहमद थे, वो मियाँ साहब से उन्होंने मुलाकात की और उनको कहा गया कि आप नीचे लड़ें। तो ये शख्स, उसने कहा कि नहीं, अगर वो शख्स लड़ेगा तो फिर तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा ऊपर वाली सीट पे, इसलिए मैं वहाँ पर भी लड़ूंगा। और मैं जब ज़िमनी इलेक्शन में, तो अब तमन बरादरी को इन्होंने पूरा का पूरा एक समझेंगे कि ब्लैकमेल कर लिया वहाँ पर कि जनाब आप आएँ और हमें सपोर्ट करें दूसरी सीट पर भी, जब मैं जीत जाऊँगा ना, ज़िमनी सीट छोड़ूंगा तो फिर मैं आपको देखूंगा कि दूंगा या नहीं दूंगा। इस पोजीशन पे आके खड़ा कर दिया। अच्छा। तो दूसरी ये कह रहे हैं कि जनाब ये बरमला अपने धड़ों से कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है। तो ये पोजीशन है। अभी आप यहाँ पे अगर देखें तो PTI के मलिक रुमान हैं, ये हुमायूं के हमार यासर की बहनोई है। अब चौधरी फैमिली इनको बैक कर रही है, और लास्ट टाइम मैंने बताया कि 1,60,000 वोट लिया हुआ है, वोट बड़ा है। और वोट बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि तहरीके इंसाफ और काफिली जम हो गई है, तो वोट कम नहीं हुआ, वोट बड़ा है, ठीक है, और वो अंदर बैठे हुए हैं। तो उस सूरत हाल में, और फिर आपने कल वीडियो भी देखी है, आपने वीडियो भी पोस्ट की हुई थी कि वो कह रहे थे कि सारी मुस्लिम लीग नून की एक स्टेज पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों पे ख्याल रखना, वो PTI को वोट ना दे देंगे। मतलब खतरा बरकरार है अभी तक, खतरा तो अभी भी है। और कल फिजिकली ये चीज़ें हमने देखी हैं, जो हफ्जाबाद में जलसा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, यार अनएक्सपेक्टेड, मतलब तवक्को नहीं की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ जिस जलसे में जाएं, इस कदर मतलब फ्लॉप जलसा। मियां साहब ने वहाँ इलेक्शन की बात नहीं की, कोई मंशूर की बात नहीं की, कोई बात की ही नहीं है वहाँ पे। आपने देखा होगा, सिवाय बस ये कहा कि बहुत शुक्रिया, मैं प्यार करता हूँ, तो मैं जब देखी मुझे क्यों निकाला, वही चीज़। अच्छा, यहाँ पे सर ये है कि गुलाम अब्बास साहब ले गए टिकट, और जो सरदार मंसूर हयात है ना, अब वो उनको कह रहे हैं जी मंसूर, कल तो क्योंकि जब आपने वीडियो देख ली कि सारे इकट्ठे हो गए, अब सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो डॉक्टर शहरोज़ टम्मन है ना, वो आज़ाद हैसियत में वो कह रहे हैं जनाब आप खामोश भी रहें, जो भी हैं वो, लेकिन वो डंट ज़रूर डालेंगे यहाँ पर। लेकिन जब आप परवेज़ इलाही को, उसकी पूरी फैमिली को, अमार यासर को, मुल्क से बाहर, वो बेचारा अंदर नहीं आ पा रहा, उसके बहनोई के लिए बैनर लगाना मुश्किल है, तो फिर रिज़ल्ट तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि यहाँ सरदार गुलाम अब्बास जीता हुआ है, फिर तो रिज़ल्ट आपका क्लियर है। बल्कि फिर तो मरीम नवाज भी आपको ओथ लेते हुए नज़र आएगी अभी। तो मुझे मियां नवाज शरीफ भी ओथ ले चुके हुए नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे शर्मानी पहने नज़र आ रहे हैं। तो बस वो ये चीज़ तो है ना कि जब आप पहले ही लोगों को कह दें तो अब यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी के प्रोफेसर था, जैसे आपने कहा, पीपल्स पार्टी के कहा जा रहा था कि यहाँ पर ना होगा, हसन सरदार साहब को उतार दिया पीपल्स पार्टी ने। TLP के यहाँ पर जो है वो मेजर रिटायर्ड याकूब हनफी शाफी साहब हैं, और मुकाबला यहाँ पर आप ये समझें कि चौधरी जो जिसको भी, यानी ज़रा वो चौधरी हैं, चौधरी का बैकअप है मलिक रुमान के ऊपर। और अब दूसरी तरफ ये था कि वहाँ पर ताकतवर जो शख्सियत, गुज़श्ता ताकतवर शख्सियत थी, उनका जो ग्रुप है, उनके भाई का जो ग्रुप है, वो तहरीके इंसाफ को, इधर अयाज अमीर को, और वहाँ दूसरी तरफ जो है वो मलिक रुमान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके नीचे जो है ना, चारों की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने पहले ना नेशनल की बात की थी। NA-58 और 59 पे 4 सूबाई असम्बली की सीटें बनती हैं। 20 पे मुस्लिम लीग नून ने हैदर सुल्तान को उतारा है। PTI के यहाँ पर जो है वो जो तैमूर अली खान थे एडवोकेट, उनको टिकट नहीं मिला था, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अच्छा। यहाँ पर ये आए। अब तहरीके इंसाफ ने चौधरी अली नासर भट्टी को टिकट यहाँ पर दिया है। तो इसी तरह जमात इस्लामी के मोहम्मद अशरफ आसिफ हैं, पीपल्स पार्टी के कुर्बान अली हैं, और जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर मैदान में उतारा है ये निशाद अली खान, ये भी PTI पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, वो छोड़ के चले गए। तो अब यहाँ पर इशू ये है कि आप P20 और 21 ये दोनों NA-58 के ऊपर आते हैं, जिस पे आपने पहले बात की थी। यहाँ पे PMLN के मलिक तनवीर असलम है 21 में। PTI ने जो है ना वो टिकट दिया है राजा तारिक अफजाल क्लास को, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर राजा अमजद नूर को यहाँ पर किया। पीपल्स पार्टी यहाँ बहुत कमज़ोर है। ये मुकाबला आपको इन दोनों सीटों पर भी PTI और नून लीग का लगता है। आप काफ लीग कह नहीं सकते क्योंकि काफ लीग ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। अच्छा, NA-58 जो आज हमने बात की 59 की, उसके नीचे ये 2 आती हैं। PP-22 यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास ऊपर भी है, नीचे भी है। अच्छा। नीचे उसने कहा कि मुझे सपोर्ट करेंगे
तो फिर मैं देखूंगा कि सीट दूंगा या नहीं। तो यहाँ पर भी वो खुद है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का ये है कि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, तो अब देखना ये होगा कि यहाँ तहरीक इंसाफ जो है ना वो किसको, हकीम निसार को उन्होंने उतारा है, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है। आपने देखें फौजिया बहराम, फिर आफ्ताब अकबर, फिर हाफिज़ अमार, ज़रा वो मुल्क वापस नहीं आ सके। और जो आए हैं वो आपको पता है कि वो जो आके खामोशी से जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कैसे वो जो है ना हुए। अच्छा, आप आ जाते हैं यहाँ पर आपका PP23 साहब नहीं कह रहे हैं कि 25 MPA के जो कैंडिडेट हैं उम्मीदवार है सूबाई असेंबली वो मेरे से रब्ते में, और वो एक अच्छी डील के तहत वो बेसिकली चाह रहे हैं कि हुकूमत बनाएं। पे कोड ऑफ कंडक्ट तो अप्लाई नहीं होगा ना, मतलब कि पार्टी की वायलेशन नहीं करेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, आज़ाद हसीयत से जीतेंगे, किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता रहा, जो बड़े बड़े नजरियाती थे कुरान पर हलफ देकर जो इमरान खान की हमायत का ऐलान ये कह कर गए थे कि जी अगर मुझे टॉर्चर किया गया या मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझसे कोई ज़बरदस्ती बयान लिया गया, तो ये समझे कोई ज़बरदस्ती का होगा, मैं इमरान खान के साथ तायात रहूँगा। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने एग्जांपल है, मुश्किल होता है बड़ा सर्वाइव करना ऐसी सूरत हाल। सर आखिरी PP जो है आपकी वो है PP23। यहाँ पर मलिक शहरियार रवान है, एक्स MPA हैं, और ये एक ही थे, इनका कोई वहाँ मुस्लिम लीग नून में मसला नहीं था। अच्छा, PTI जो है वो यहाँ पर क्योंकि परवेज़ इलाही खुद थे, हाफिज़ अमार भी थे, हकीम निसार भी थे, यहाँ पर अब PTI ने कर्नल सुल्तान सुरखरू जो है उनको मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि क्या होगा। PTI ने, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अज़मत हयात हैं उनको उतारा है। जमात इस्लामी मलिक मोहम्मद ख़ान जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और तहरीक इंसाफ के, तहरीक लबैक के भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ मुकाबला भी नून लीग और तहरीक इंसाफ का है। अच्छा, क्विक एनालाइज कर दें, अगर NA-51-59 की बात की जाए और उसके जो मेरा ख्याल है 22-23 हैं PP के हल्के, इसमें इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में अगर जिस तरह की सूरत हाल आपने बताई कि कायदे मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट हैं जाके वाम में कहते हैं साड़ी तो गल हो गई, मतलब वाम को ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर उन्होंने बच्चों पर नज़र रखी सही तरीके से, अपने बच्चों पे, क्योंकि उनको अपने बच्चों से खतरा है। बाकी तो वोट बैंक में आपको साथ ही मौलवी साहब ये भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता 4 सालों में बच्चों की ज़हन साजी इस तरह की गई कि उन्हें ज़हन खराब कर दी। वो बच्चे पूछते हैं ना कि जी पूछ रहे हैं, तो ये खराब बात कर रहे हैं ना, आप सर इसी से अंदाज़ा करें। ये मैं आपको 2018 का रिजल्ट बता रहा हूँ। आप टर्न आउट ऑफ चेक करें, तलागंग का 58% है। अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो 62% की एक्सपेक्टेशन है, अभी जो एक्सपेक्टेशन है, और ज़रा वोट बैंक बड़ा है। तो अब ये चीज़ें तो चल रही हैं। उसके बाद ये इसमें वोट, टोटल वोट जो है ना 5,52,000 रजिस्टर्ड वोट उस वक्त थे, अभी बड़े हैं, फिर वैलिड वोट्स हैं, फिर मेरे, तो आप इसी से अंदाज़ा करें अगर 60% पहले की टर्नआउट है, अब 60% चले, 62% चले, उसमें जो है परवेज़ इलाही अगर 1,60,000 ले रहा है, तो डेफिनेटली अब परवेज़ इलाही को कि उसकी किसी भी सपोर्टेड बंदे को उठाना कितना आसान हो सकता है। तो नज़र तो ये आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम अब्बास अगर वो कहेंगे मियां मंशा की सिफारिश भी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गठजोड़ है, और फिर डराना भी है लोगों को, उठाना भी है, बैनर्स भी उठाने हैं, तो फिर ये है कि आप इसको जो मर्जी कर लें। जी नाज़रीन, आपने नवीस सदी जो सीनियर सहाफ़ी हैं इनका तजिया सुना। हम कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि GT रोड के सराउंडिंग एरियाज़ में जितने भी लाहौर तक जो हल्के हैं उनका विज़िट करेंगे। सदी साहब के साथ ही मैं हूँगा, हम दोनों वहाँ के अवाम की राय भी जानेंगे। हमने यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के तो उन इलाकों का, उन हल्कों को एनालाइज़ किया, लेकिन फ़िज़िकली ग्राउंड में जाकर लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि उस हल्के के अवाम कौन सी सियासी जमात को वोट देकर कामयाब कराने के ख्वाहिशमंद है। अगर जो होता जो कुछ वही होगा। सदी साहब ने पहले कह दिया कि किसी की बात होगी और किसी को, मैं अब उसके मैं डीप जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप सब समझदार हैं, मुझे समझते हैं, बेहतर समझते हैं। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें, और कमेंट्स से के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि हमें अपनी खामियों का, गलतियों का, कोताहियों का अंदाज़ा हो सके, ताकि हमारी इस्लाह हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।